हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। आज मैं फिर से मैराथन क्लास स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर का लेकर आया हूं, जो मैं SD यादव बुक से सॉल्यूशन आपको अभ्यास प्रश्न करा रहे थे। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, मैं 90 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं 91 नंबर से कराने चल रहा हूँ, 91 नंबर से वर्गमूल और घनमूल चैप्टर चल रहा था। वर्गमूल और घनमूल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 91, मैं 90 तक आपको सॉल्यूशन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा कि एक संख्या के वर्ग। देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए SD यादव बुक वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से। मैं अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 72। तो देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 91। कह रहे एक संख्या के वर्ग, माना संख्या बराबर है। कह रहे एक संख्या का वर्ग, मैंने संख्या का वर्ग मान लिया। संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 33 का क्यूब घटाने पर कितना आता है? 52 72 आता है। ठीक है ना, 33 का क्यूब घटाने पर 52 72 आता है। डायरेक्ट ये बोल दिया कि 33 का क्यूब घटाने पर 52 72 आता है। 52 72 आता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आप 33 का आपको क्यूब करना है, क्या करना है? 33 का आपको क्यूब करना है, तो आप क्या करेंगे? 33 का क्यूब निकालने में आपको सिखाया हूं ना। तो 33 का क्यूब होता है 35,937। आप 33 का क्यूब निकाल लीजिएगा। मैंने क्यूब निकालने का ट्रिक बताया है। मैं पार्ट नंबर, ये वीडियो मतलब कि 2 या 3 वीडियो नंबर में बताया था इसका जो है ट्रिक से निकालना कि 33 का क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो एकदम भयानक तरीके से देखिएगा। 33 का क्यूब 35,937 होता है, बराबर 52 72। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 52 72, ये माइनस को जब उधर करेंगे तो प्लस 35,937। अब ध्यान दीजिएगा, 7 2 9 और 7 3 10 के 0 हंस लगे, 9 2 11, 12 के 2 हंस लगे, और 5 5 10 11 के 1 हंस लगे, 3 1 4। और जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाया था कि लास्ट का 2 अंक लेना, और लास्ट वाला अंक देखना 9। किसके किसके लास्ट में 9 आते हैं? तो लास्ट के 3 के वर्ग में भी लास्ट में 9 आते हैं, और 7 के वर्ग में भी लास्ट में 9 आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा 412। 412 किसके वर्ग से छोटा है? तो 20 के वर्ग से छोटा है। 412 किसके वर्ग से छोटा है? 20 के वर्ग से छोटा है। और 20 से एक संख्या अधिक ले लीजिए, 21 21 0 0 21 2 42। मैं ज्यादा क्यों मतलब मैं एक संख्या ज्यादा क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों नंबर से चूज करना था कि कौन सा नंबर मैं 3 रखूं कि 7 रखूं। तो ध्यान देना, 412 से, ध्यान दीजिएगा, 420 से 412 छोटा है कि बड़ा? तो 420 से 412 छोटा है, तो छोटी संख्या लेना, और अगर बड़ी होती 420 से 412 तो बड़ी संख्या लेते। 420 से 412 छोटी संख्या है, इसलिए x बराबर क्या आ गया? 203। एकदम बेजोड़ तरीके से आया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। 92, तो 91 में 203 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए 92 करते हैं। 92 भी बहुत अच्छा है, देखिएगा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 92, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपका 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। तबीयत खराब होने से इसलिए मैं क्लास लगातार 2 दिन नहीं ले पाया। चलिए 92 देखते हैं। कह रहे एक संख्या के घन में, माना संख्या बराबर x, एक संख्या के घन में, मैंने लिख दिया एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, आप 150 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 150 का स्क्वायर जोड़ने पर कह रहे उत्तर 77,372 आता है। 77,372 आता है। जब है बोले ना मेरे भाई, तो समझ लेना इक्वल के इधर ही लगेगा। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना एक्स क्यूब, और ध्यान देना अब एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो के बराबर,
15 का स्क्वायर 225, बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे भाई। एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो बराबर 15 का स्क्वायर 225 बराबर 77,372। तो एक्स क्यूब बराबर 77,372। ये प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। आप घटा दीजिए, 2 7 81 13 में से 5 गए 8 5 13, यहाँ बचा 6 6 में 2 गए 4 7 में 2 गए 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्यूब हटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट निकालने का ट्रिक बताया हूँ। 3 अंक लेना और लास्ट का अंक क्या है 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 का भी लास्ट का अंक मतलब इतना होता है 8 ही है, तो 8 ही होगा। बचा कितना है 54। ऐसा किसका क्यूब है जो 54 से छोटा है, तो 4 का क्यूब होता है 64, बड़ा हो गया। तो 3 का क्यूब से 54 का छोटा है, तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 38। 92 में x बराबर 38 आ रहा है, मैं देख ले रहा हूँ आंसर। 92 में 38 बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 92 का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 एकदम अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एक संख्या के वर्ग में से, एक संख्या का वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर, 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321। आता है, जब है बोले ना समझ लेना इक्वल के उधर लिखना है, ठीक है ना, तो एकदम ध्यान देना। तो क्या है वह संख्या है, तो बिल्कुल ध्यान देना एक्स स्क्वायर, एक जीरो का क्यूब 000 के बराबर और 2 का क्यूब 8, ठीक है ना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, बराबर 4321। यहाँ पे ध्यान देना स्क्वायर 4321, माइनस को उधर किया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ दीजिए 1 2 3 8 4 12। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे वैसे यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। अब ध्यान देना रूट में 2 अंक लेते हैं। अब एक किस में आता है, एक आता है 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में, 9 9 81 लास्ट में एक आता है, 9 के वर्ग में लास्ट में एक आता है, 1 के वर्ग में लास्ट में एक आता है। अब बचा है 123, 123 किसके वर्ग से छोटा है, तो 11 के वर्ग से छोटा है, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, तो 123 11 के वर्ग से छोटा है। अब 11 से एक संख्या अधिक ले लो 12 और दोनों का गुणा कराएंगे आएगा 132। 132 से 123 छोटा है कि बड़ा, अगर छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे और बड़ी होती तो बड़ी संख्या। 132 से 123 छोटा था इसलिए छोटी वाली संख्या लिया। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, तो x बराबर 111 आपका आंसर आ रहा है। गर्मी बहुत तेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये अपने आप में। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है ये, क्यूब में 648। अब यहाँ देखिए क्यूब 58 32। अब ध्यान दीजिएगा इसी को सॉल्व करने का है। एक दूसरा क्वेश्चन है 95 भी मैं यहीं पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, 95 को भी यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्यूब 1 माइनस 91/216, ठीक है ना, किसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन 95 तक हो गया। बहुत गर्मी है आज, ठीक है ना, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 3 अंक लेना, लास्ट का अंक क्या है 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 का लास्ट का अंक क्या है 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। बचा कितना है 10, किसके क्यूब से छोटा है, तो 2 के क्यूब से छोटा है, इसका मतलब ये 22 का क्यूब है। अब यहाँ पे ध्यान देना 3 अंक लेना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 का इकलौता अंक 8 ही है, इसका भी 8 से उठेगा। उसके बाद देखिए ये 5 किसके क्यूब से छोटा है, तो 1 के क्यूब से छोटा है, 1 लिख दिया। और ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों को क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे भाई स्क्वायर एंड क्यूब का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाइए पार्ट 1 या पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 पार्ट 4 देखिए, बहुत मजा आएगा उसमें, आपको ये समझ में आएगा। 18 दूनी 36 की छाप हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 37 38 39 396। मैं देख रहा हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं, 396 जी बिल्कुल सही है, 396 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 216 का गुणा 1 में करेंगे। 216 एकम 216 और 216 में 91 को घटा दीजिए,
91 को आप घटा दीजिए 216 में, 6 में 1 गए 5, 21 में 9 गए, 21 में मतलब 21 में 9 गए, 1 इधर जाएगा 8 इधर जाएगा, बचेगा कितना 12, मतलब 125 बचेगा और बचा यहाँ पे बटे कितना 216 और यहाँ पे क्या लग रखा है क्यूब। ये कितने का क्यूब है 5 का और ये कितने का क्यूब है 6 का। ये आपका आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 95 तक फाइनल हुआ। अब देखिए मैं वर्ड प्रॉब्लम छुड़वा दिया था। वर्ड प्रॉब्लम कहां से कहां तक है, वर्गों के योग अंतर पर आधारित 65 से लेकर 83 तक मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया था। मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में करा दूंगा, तो चलिए 65 से 83 तक आज कर ही लेते हैं। तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन का तरीका मैं आराम से एकदम ट्रिकी मेथड से दे रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम पढ़ते रहिए और मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन देखिएगा। अब वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। कह रहे दो धनात्मक संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूं। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। वर्गों का योग दो संख्याओं, कह रहे दो धनात्मक संख्या 65 क्वेश्चन नंबर, दो माना दोनों धनात्मक संख्या बराबर x और y। एकदम परेशान मत होइए, मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि दो धनात्मक संख्याओं को वर्गों, कह रहे दोनों धनात्मक संख्याओं को वर्गों का योग, एक होता है वर्गों का योग, एक दोनों संख्याओं के योग का वर्ग, समझिएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग और एक होता है दोनों संख्याओं के योग का वर्ग। ये बिल्कुल अच्छे दिन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वर्गों का योग है, ये दोनों संख्याओं के योग का वर्ग है। योग मैंने योग करके तब वर्ग किया, बिल्कुल एकदम अच्छे समझिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो कह रहे दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, वर्गों का योग 100 है, मैंने लिख लिया। तो तथा उनके वर्गों का अंतर, किनके वर्गों का अंतर, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 28 है। तो इन संख्याओं का योग बताइए। अरे किन संख्याओं का योग, x और y का योग बताइए। देखिए अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैं ट्रिक से ही बता दे रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस चीज को मैं यहाँ पे, आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है जैसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर होता है x प्लस y x माइनस y, और बराबर कितना दे रखा है 28। और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, योग। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस 28 को किस किस रूप में तोड़ सकते हैं। क्या मैं 7 गुणे 4 में तोड़ सकता हूँ, 7 चौक 28। क्या मैं 14 गुणे 2 में तोड़ सकता हूँ, 14 दूनी 28। क्या मैं 28 गुणे 1 में तोड़ सकता हूँ, 28 एकम 28, ठीक है ना। थोड़ा ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 7 मानिएगा, इन दोनों बीच में डिफरेंस किसका है, इनटू का है। तो x प्लस वाई बराबर 7 मान लीजिए इनटू और x माइनस वाई बराबर 4 मान लीजिए, मतलब ये x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई। लेकिन कौन सा आंसर इन तीनों में से एक सही है भी देखते हैं। ये ऑप्शन उठाइए 12, क्या कहीं a प्लस बी बराबर 12 है, नहीं, 12 है नहीं, 12 है नहीं। ऑप्शन नंबर बी उठाइए 13, क्या a प्लस बी बराबर 13 है, a प्लस बी बराबर 13 है नहीं। ऑप्शन नंबर सी 14, क्या a प्लस बी बराबर क्या x प्लस वाई बराबर 14 है, नहीं। क्या x प्लस वाई बराबर 14 है, जी बिल्कुल x प्लस वाई बराबर 14 है, यही पूछा था। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, ऑप्शन से मैंने उठा लिया x प्लस वाई बराबर 14। अगर कोई पूछा होता x माइनस वाई बराबर, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2। अगर कोई कहेगा नहीं सवाल आप गलत बता रहे हैं, तो आप उन्हें प्रूव करके दिखा दीजिएगा। मैंने क्या माना कि x प्लस वाई बराबर मैंने कहा 14 है। अगर जैसे आपने ये तो बाई ऑप्शन के अनुसार कर लिया कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग कैसे करेंगे, देखिए मैं लॉन्ग आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ट्रिकी था, आप समझ गए ना।
दोनों का स्क्वायर बराबर 100 और दोनों का अंतर दिया था 28 और इन्हीं को मैंने लिख दिया x² - y² बराबर x + y x - y बराबर 28 और 28 के इन रूपों में तोड़ सकता हूँ। तो ध्यान देना ये दोनों के बीच में इनटू था, मैंने 28 को दो प्लेटफॉर्म में तोड़ा और इसको भी दो प्लेटफॉर्म से मैंने बाई ऑप्शन देखा, x + y बराबर 14 दिया था, मैंने इसी को करेक्ट कर दिया। ठीक है ना। लॉन्ग मेथड देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा। मैंने मान लिया कि माना दोनों धनात्मक संख्या x, दोनों धनात्मक संख्या x और y और दोनों धनात्मक संख्याओं को वर्गों का योग कितना दे रखा है 100 और दोनों धनात्मक संख्याओं का योग वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 28 और दोनों संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। आपसे यही तो पूछ रहा है। तो चलिए देखिए हम लॉन्ग कर देंगे। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। अब यहाँ लिख दीजिए दोनों समीकरण को हल करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए एकदम और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने कहा इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना x को बराबर करो या तो y को बराबर करो, दोनों में से किसी एक को बराबर करना। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि x भी बराबर है और y भी बराबर है। चलो ठीक है, पहला कंडीशन है दोनों में से किसी एक को बराबर करो, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या है समीकरण को सॉल्व करने का, बराबर तो हो लेकिन एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस होना चाहिए। ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस में भी है और ये वैल्यू दोनों मिल भी रहा है, ये दोनों क्या हो गया कट। जब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस हो तो हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस करने पर, प्लस की कंडीशन में कोई भी साइन बदलता नहीं है। तो एक x² मिलकर कितने x² हो गए 2x² और 100 में 128 में जोड़ दिया आ गया 128। तो x² बराबर जैसे ही 2 से इसको काटा 64 और जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। x बराबर जब 8 आ गया तो मैंने लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर आपकी मर्जी हो तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण x पहला क्या है x² + y² बराबर 100 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा x का मान क्या आया 8 आया, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 100, y² बराबर 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 64 उधर किया -64, y² बराबर 100 में 64 हटा दिया कितना आ गया 36 और जैसे ही स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट और यहाँ पे क्या आ गया y बराबर आ गया 36 किसका वर्ग है 6 का और जब x बराबर 8 आ गया y बराबर 6 आ गया तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर 6 आ गया। तो 8 6 14 ही तो अभी मेरे भाई आया था। ये लॉन्ग मेथड है, अभी 14 ही तो आंसर आया था मेरे भाई। तो लिख लीजिएगा दोनों का योगफल 14 आंसर। तो कहाँ इतना करने का टाइम होता है, इतना लॉन्ग करोगे तो आप समझ में नहीं आएगा, एग्जाम को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया लॉन्ग मेथड ऐसे ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, 66 बताऊंगा जल्दी से। बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है आपके बीच में, बस मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए एकदम अच्छे से। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लगे रहिए, आज नहीं कल तो सफलता मिलेगी, कभी तो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्याओं माना दो संख्या x और y और दोनों संख्याओं का योग कितना है भाई 29। दो संख्याओं का कह रहा है, मैंने मान लिया ना, मैं पहली संख्या पता ना, दूसरी मैंने दोनों संख्याओं का योग x और y माना और दोनों का योग करके 29 आ गया। कह रहा उन संख्याओं मतलब इन्हीं संख्याओं का, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर 145 है। तो क्या करें संख्याओं का अंतर बताओ। देखिए इसके पहले वाले संख्या सवाल में योगफल पूछा था, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछा है। बिल्कुल घबराइए नहीं, उसी तरह सॉल्व करिए। x² - y² का फार्मूला क्या होता है x + y x - y। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है।
और बराबर सवाल में क्या दे रखा है 145। मतलब मैं इस चीज को इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरह को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। x प्लस वाई बराबर वैल्यू दे रखा है 29 और ये इंटू मतलब गुणा x माइनस वाई बराबर 145 थे, तो x माइनस वाई बराबर 145 और ये जो गुणे में है वो बटे में चला गया 29, 29 से कम 29, 29 बन गया 145, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 5। लिख लीजिएगा भाई, x माइनस वाई बराबर आपका आंसर आ गया 5। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 66 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 67 मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 भी देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उम्दा प्रदर्शन एकदम मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, ये कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030। अगर ट्रिक से जानना चाहते हो ट्रिक जानिए। मैंने 3 क्रमिक पूर्णांक लिखे 0 1 2, मैंने तीनों क्रमिक पूर्णांक मान लिया 0 1 2। तो ध्यान दीजिएगा 0 1 2 मैंने मान तो लिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कह रहा है तीनों क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। इनके वर्गों का योग कह रहा है मेरे भाई, इनके वर्गों का योग कह रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर मतलब टोटल 5 आएगा। वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कह रहे हैं। तो 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, अच्छा बीच का पूर्णांक पूछ रहा है, वर्गों का योग डायरेक्ट कह रहा है 2030 है, 2030 है वर्गों का योग। अगर योग बोलेगा तो आप माइनस कर देना, अंतर बोलेगा तो आप प्लस कर देना। वर्गों का योग कह रहे 2030 है, तो इस 5 को जब आप उधर ले जाओगे माइनस ही 5 तो होगा, मतलब अगर योग बोलेगा तो माइनस कर देना है और माइनस बोलेगा तो आप प्लस कर देना, ठीक है। घटाया तो यहाँ पे आ गया 2025 और आपके पास कितने क्रमिक पूर्णांक है, 3, 1 2 3 क्रमिक पूर्णांक है। आप 3 से भाग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 2 इसमें 3 7 21, 3 5 15, आ गया 675। अब एक बात बताइए 0 1 2, आप 675 को इसमें जोड़ लीजिए तो, और इसमें भी 675 को जोड़ लीजिए तो 675 को जोड़िए और इसमें भी 675 को जोड़ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 600 सॉरी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 675 यहाँ लिख लीजिएगा, 675 और 675 और प्लस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए 675 में 0 जोड़ा 675 और यहाँ पे 675 में 1 जोड़ा 676 और 675 में 2 जोड़ दिया 5 2 7 600 5 2 7 677। यहाँ पे आएगी 675 676 677, 7 6 13 13 5 18, 13 5 18, 13 5 18 मतलब एक मिनट के रहिएगा 7 5 7 776 और 5 9 5 9 7 6 9 6 15 15 5 9 6 15 15 5 20 की 0 से लगे 2 7 14 7 7 14 21 14 1 14 15 16 एकदम अच्छे समझे। 9 6 15 5 20 80 2 7 2 14 7 7 14 7 21 22 23। हाँ मेरे भाई यहाँ पे इस वाले को जोड़ना है, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब जोड़िए 675 में जोड़ा 1 676 और 675 में 4 जोड़ दो 5 4 9 679, क्योंकि इन सब को जोड़ने पे किसके बराबर होना चाहिए, 2030 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई, 2030। क्यों, क्योंकि सवाल कह रहे ना 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का, अगर पूर्णांकों को वर्गों का योग कर दूं तो 2030 आना चाहिए, ये प्रूव कर रहा है। तो कह रहा है बीच वाला पूर्णांक बताओ, बीच वाला पूर्णांक क्या है 676 और 676 मेरे भाई किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। तो आपका बीच का पूर्णांक आंसर आ गया 26। अब चेक कर लीजिएगा 26 आंसर आ रहा है। और तीनों क्रमिक पूर्णांक अगर पूछा होता, ये 26 है, 26 से पहले 25 होता है और 25 के बाद क्या होता है 26 के बाद क्या होता है 27। ये तीनों क्रमिक पूर्णांक हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो बहुत बेहतरीन। अगर आप 25 का स्क्वायर कर लीजिए, 26 का स्क्वायर कर लीजिए, 27 का स्क्वायर कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 2030 आ जाएगा। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये तो ट्रिकी मेथड था। मैंने क्या किया, फिर से बोलना, तीनों क्रमिक पूर्णांक रख दिया और तीनों क्रमिक पूर्णांक का स्क्वायर कर दिया 5, उस 2030 में 5 को घटाया 2025, और 2025 में 1 2 3 क्रमिक पूर्णांक 3 से भाग किया 675, और जो क्रमिक पूर्णांक को वर्गों का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसी में ये 675 सब में जोड़ते चले गए। 677 में 0 675, और 675 में 1 जोड़ा 676, और 675 में 4 जोड़ा 679। कह रहा है क्रमिक पूर्णांकों को अगर वर्गों का योग कर दूं तो 2030 के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है बीच वाला पूर्णांक बताओ, तो 676 में भाई किसका वर्ग है, 26 का, तो 26 आपका आंसर आएगा। तीनों क्रमिक पूर्णांक पूछेगा, 26 के पहले 25 और 26 के बाद 27। अगर इन संख्याओं का वर्गों का योग कर लोगे तो पक्का मैं कह रहा हूं 2030 आएगा। अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, मैं एकदम धांसू मेथड आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, एकदम अच्छे समझिएगा। लॉन्ग मेथड बहुत बेजोड़ तरीके से देखिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा। मैं लॉन्ग मेथड एकदम सिखा दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को क्रमागत संख्या के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है सिर्फ क्रमागत, एकदम डीपली बता दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। एक होता है, अभी नंबर सिस्टम में मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है ना, तो हम पढ़ा देंगे, आप परेशान मत होइए। एक समक्रमागत क्रमागत, और एक होता है विषम क्रमागत, विषम क्रमागत। अब सिर्फ क्रमागत किसे कहते हैं, देखिए यक्स, ये तीनों संख्या स्टार्ट होती है किससे, यक्स से, यक्स से, यक्स से। अगर पहली सिर्फ क्रमागत संख्या पूछी जाए तो यक्स, अगर पहली सम क्रमागत तो यक्स, पहली विषम क्रमागत तो यक्स, अगर सिर्फ क्रमागत तो यक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 डैश डैश डैश, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सम की बात करें, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और अगर विषम की बात करें तो यहाँ भी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 डैश डैश। अब आप घबरा गए होंगे, सर यहाँ तो विषम है, 1 3 5 7 के जैसा होना चाहिए, तो जी बिल्कुल नहीं। हम जो बता रहे हैं, अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो बहुत बेजोड़ तरीके से होगा। मतलब मेरे कहने का मोटिव है, सम और विषम दोनों का फार्मूला सेम होता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा मैं कि 3 सिर्फ क्रमागत संख्या बताओ, 3 सिर्फ क्रमागत, तो आप बताओगे सर यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यही आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं 3 सम क्रमागत तो यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 है आंसर। अगर मैं पूछूं 4 विषम क्रमागत तो यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, मतलब 1 2 3 4। समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही पूछूंगा मैं आपसे। तो सवाल क्या कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था, कह रहा 3 क्रमिक पूर्णांकों, 3 क्रमिक, ना बोला सम ना बोला विषम, 3 क्रमिक 1 2 3, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग किसके बराबर है, 2030 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 2030 के बराबर है। तो बीच वाला पूर्णांक कह रहा है, तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यक्स का स्क्वायर, और यक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x, और यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2ab मतलब 4x बराबर 2030 के। अब देना 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 2x 4x, 4 2 6x, और ध्यान देना ये क्या है, 4 1 5, ये प्लस 5 और ये प्लस 2030 को इधर किया माइनस 2030 बराबर क्या बच गया 0। एकदम अच्छे समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x, अगर 2030 में 5 को घटा देते तो माइनस 2000 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2025। कितना आ जाएगा, 2025 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम 3 अगर कॉमन कर लें तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 और 3 6 18, 2 इसमें 3 7 21, 3 5 15 बराबर 0 के। ब्रैकेट से बाहर किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675, और ये 3 को 0 इक्वल को बुरा लगे तो 0/3 होगा, और जब 3 से 0 में भाग करेंगे फिर 0 आ जाएगा ना। तो कब कोई चीज इनटू में रहता है 0 में डिवाइड होता है तो वो 0 ही बना देता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0, ये आ गया। अब देखिए इसका खंड करना कठिन है, तो खंड ये आप समझ गए होंगे कि नहीं, तो खंड करना कठिन नहीं है।
मैं इसी को खंड करना बता रहा हूँ, आप जल्दी से नोट करिए, जगह कम है, फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आगे कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। जल्दी से आप नोट डाउन करिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में सॉल्यूशन दूँ। बस आपको मेहनत करना जरूरी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत बेजोर तरीके से देखिए। अगर मैं आपको फैक्टर करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ एक ट्रिक से, मैं इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है ना, बिठा क्या रहा हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह है यहीं भी कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है x² + 2x - 675 बराबर 0। गुणा क्लास 8 में भी आप पढ़े हुए गुणनखंड, तो ध्यान देना गुणा करने पे आना चाहिए -675, या तो मैं जोड़ दूं या तो मैं घटा दूं, दोनों में से कोई एक कर दूं तो आना चाहिए +2। ऐसा कोई दो संख्या ढूंढो कि अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं आपस में तो -675 बन जाए। अगर उन दोनों संख्याओं के आपस में या तो जोड़ दूं या तो घटा दूं तो +2 आ जाए। तो एक ले लो 27 और एक ले लो 25, ठीक है ना। अगर तुम 27 और 25, ध्यान देना अपने दिमाग से तुमको प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं प्लस और माइनस। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर +27 में -25 घटाएंगे तभी तो +2 आएगा। मैंने कहा ये तो प्लस करना है तो माइनस, दोनों में से कोई एक करना, तो मैं माइनस कर रहा हूँ। +27 में -25 घटाए तो +2 आया कि नहीं। और ध्यान देना मैंने कहा गुणा करने पे -675 भी आना चाहिए, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 27 को गुणा 25 में करेंगे 675 आएगा। और ध्यान देना अगर ये इक्वल 0 ना लगा होता तो पता है आपको आंसर में कैसे देता, x प्लस यही +27 आंसर, और x ये -25 यही आपका आंसर आ जाता। अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, फैक्टर में आंसर ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या लग रखा है 0, तो आपको x के प्लेटफॉर्म में आंसर नहीं देना है। अब कैसे देना है ध्यान देना, ये +27 है, जब इक्वल को उधर जाएगा तो -27, और ये -25 जब इक्वल को उधर जाएगा तो +25। और ध्यान देना हमेशा वैल्यू में कौन सा लेता हूँ, +25 वाला। तो पहली संख्या x बराबर 25 हो गया, और दूसरी संख्या 25 1 26 हो गया, और तीसरी संख्या 25 2 27 हो गया। मेरे भाई अभी यही 3 संख्या तो आ रहा था, तो बीच वाली पूर्णांक पूछा था, बीच वाला 26 आपका आंसर आ गया। यही तो पूछा था मेरे भाई 26। तो बहुत बेजोड़ तरीके, बस इतना ध्यान देना होगा कि लॉन्ग मेथड करने के लिए आपके पास टैलेंट, दिमाग और प्लस टाइम होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग मेथड कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और है, पहले मैं उसी को करवा देता हूँ कि जैसे आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं को वर्गों का, सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। चलिए लाइन टू लाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब इसको आप याद कर लीजिएगा, क्रमागत वाली संख्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, माना पूर्णांक संख्या x, माना वह पूर्णांक संख्या बराबर x। और ध्यान दीजिएगा कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग, मैंने किसी पूर्णांक के वर्ग, पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में घटाया जाए, किसके घन में, पूर्णांक के घन में घटाया जाए, पूर्णांक के घन में घटाया जाए तो शेषफल कितना आता है, 48 आता है। शेषफल कितना आता है मेरे भाई, 48 आता है। तो कह रहा वह पूर्णांक बताइए। ऑप्शन दे रखा है 8 6 5 8 6 5 4, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वह पूर्णांक संख्या कौन सी है। देखिए इन चारों ऑप्शन, ये बाई ऑप्शन के लिए ट्रिक है, ये बाई ऑप्शन है ट्रिक, बाई ऑप्शन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अगर आपने x बराबर 8 मान कर देखो, तो x बराबर 8 रखोगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 64, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 8 का क्यूब कितना होता है 64, बराबर मेरे को सॉल्व करके 48 लाना है। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 512 में 64 घटाओगे तो 48 आएगा? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। तो मैं थोड़ा सा ये ऑप्शन देख लेता हूँ सबसे छोटा वाला, कि 4 का क्यूब अगर करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या 48 आएगा?
4 का क्यूब होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16 बराबर क्या 48 आ सकता है। एक हाथ से गया 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 5, 5 में 1 गए 4। देखो 48 बराबर 48, LHS इक्वल RHS, मतलब x बराबर आपने क्या मान रखा था 4। तो भाई ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, तो आप लिख लीजिएगा आंसर 4 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 69 आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ मार्कर में, आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। 69 क्या कह रहा है एकदम अच्छे से देखिए। 69 कह रहा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। जिनके वर्गों का अंतर 84 है। सम संख्या कौन कौन सी होती है? दो सम संख्या, एक होता है x, एक होता है x+2, लेकिन बड़ा तो x+2 है ना मेरे भाई, तो x+2 बड़ा है तो आप x+2 के स्क्वायर में x का स्क्वायर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। और मैंने पहला तो सम क्रमागत यही होता है, लेकिन पहली सम क्रमागत ये होता, दूसरी ये होता, लेकिन ये तो छोटा है ना, इसलिए बड़े में हमेशा छोटे को घटाया जाता है। तो कह रहा दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, लेकिन दोनों क्रमागत संख्याओं का योग बताओ, मतलब ये और इसका योग बताओ। लेकिन आप इसका योग तभी तो बता पाएंगे जब आपको x की वैल्यू पता होगा ना मेरे भाई। तो ध्यान देते हैं x+2 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर जानते हो a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 2 दूना 4x और x का स्क्वायर मतलब x² बराबर 84 के। और ध्यान देना ये -x² ये प्लस ये दोनों कट गया, 4x यहीं बचा और प्लस 4 को उधर ले गया -4, 4x बराबर 84 में 4 घट गया 80, 4 से घटा 4 दूनी x बराबर क्या आ गया 20। अब दोनों संख्याओं का योग कह रहा है तो x बराबर क्या आ गया 20 + 2 और यहाँ पे सिर्फ क्या है 20, 20 2 22 + 20 बराबर कितना आ गया 2 2 2 4। देखो 42 आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में? ऑप्शन में 42 बिल्कुल सही है, आ रहा है। मतलब पहला था 22 मतलब 20 2 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो 20 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 42 आ जाएगा। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 22 है, कह रहा है अगर दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग 404 है। वर्गों का योग 404 हो तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। संख्याओं का गुणनफल क्या है? आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम इसी फार्मूले पर रख देते हैं कि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। ठीक है, x + y बराबर वैल्यू कितना दे रखा है 22 का स्क्वायर और x² + y² बराबर कितना वैल्यू दे रखा है 404 और 2xy। एकदम घबराइए नहीं, 22 का स्क्वायर 484 और प्लस 404 को इधर ले आएंगे इक्वल के इधर, तो -404 हो जाएगा और 2xy और 484 में 4 को घटा दीजिएगा बचेगा 80 बराबर 2xy। और जैसे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 40, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 40। देखिए आपका आंसर आ रहा है कि x बराबर 40। क्वेश्चन नंबर 70 x बराबर 40 बिल्कुल सही है, x बराबर 40 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, आज सोच रहा हूँ पूरा क्वेश्चन फाइनल कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71 भी देखिएगा बहुत बेजोड़ तरीके से। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 दो संख्याओं के वर्गों का योग 80, उनके अंतर का वर्ग 36, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं के क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, कह रहे यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग है 80, वर्गों का योग 80 और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग है, मतलब दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग है 36। तो क्या कह रहे हैं
दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, मतलब ये दोनों गुणनफल बताना है। बिल्कुल आप घबराइए मत, आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाले में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, लेकिन प्लस वाले में दोनों यहाँ पे प्लस होते हैं। अब ध्यान देना x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 36, और ध्यान देना x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36 दे रखा है, तो आप 36 गलती से स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि x माइनस वाई स्क्वायर बराबर ही 36 दे रखा है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 दे रखा है माइनस 2xy। ध्यान देना ये 36 है, प्लस 80 को इधर किया माइनस 80 बराबर माइनस 2xy, और 10 में 6 गए 4 और बचा 7, 7 में 3 गए 4, वो भी किसमें माइनस, ठीक है ना। तो ध्यान देना बराबर माइनस 2xy, और ये माइनस माइनस कट गया, 2 एक कम 2, और 2 से कटाइए 22 बार, तो x बराबर आ गया, xy बराबर आ गया 22। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का 22 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 भी मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। फिर क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है, अंतर का वर्ग 36 है। तो इन संख्या, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 71 का सेम है। 72 जो क्वेश्चन है 71 का सेम क्वेश्चन, 71 जैसा है 72। चलिए 73 पे आ जाते हैं। 73, यदि किसी संख्या माना संख्या x, कह रहा है यदि किसी संख्या, तो माना संख्या x, कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, कह रहा है यदि किसी संख्या और उसी संख्या का वर्ग, उसी संख्या को वर्ग का योग 182 है, वर्ग का योग 182, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है कि 91, 13 और 28 और 15 दे रखा है, चार ऑप्शन है। कह रहा है कि माना हुआ संख्या x के स्थान पर रख दूं, कि इन दोनों को x के स्थान पे क्या रख दूं और x का स्क्वायर क्या कर दूं, कि दोनों को जोड़ दूं तो 182 आ जाए। अभी सेम क्वेश्चन एक कराया था बाई ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर 15 उठा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो 15 प्लस 15 का स्क्वायर, क्या इसको करने पे 182 आता है, 15 यही रहने दीजिएगा, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 182 है। 5 5 10 के 0 और 2 1 3 1 4 और ये 240 आया, मतलब 182 मेरे को लाना है, 240 आ रहा है, बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार 13 रख के देखिए, तो एक बार आप 13 रख कर देखिए, 13 प्लस 13 का वर्ग बराबर 182, एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा। 13 प्लस 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 182, और 9 3 12 के 2, 6 1 7 1 8 और ये 182 बराबर LHS इक्वल RHS। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये मैंने ट्रिक लगाया है बाई ऑप्शन के अनुसार, बाई ऑप्शन के अनुसार ये ट्रिक लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन। 74, 73 भी बहुत आसान था, हो गया। 74 देखिएगा, कुछ क्वेश्चन तो इसमें सेम ही होते हैं, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो भी सेम मिले थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। दो संख्या कौन कौन सी, मैंने मान लिया x और दूसरी मान लिया y, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 386। कह रहा है यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, अच्छा माना कह एक संख्या 5 है तो फर्स्ट संख्या, ध्यान देना हमने मान लिया सेकंड संख्या बराबर x, मैंने मान लिया x मत मानो y मान लो, और फर्स्ट संख्या दे रखा है 5। बहुत अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5, मैंने मान लिया पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने दूसरी संख्या y मान लिया।
और दोनों संख्याओं का वर्ग, तो पहली संख्या क्या है 5 और दूसरी संख्या क्या है y, तो दोनों संख्याओं को वर्गों का योग कह रहे हैं, वर्गों का योग कह रहे हैं, हाँ वर्गों का योग 386 है, 386। यदि एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या बताओ, घबराइएगा नहीं, y स्क्वायर बराबर 386, ये 5 के स्क्वायर 25 प्लस 25 को उधर किया -25, और 6 में 5 गए 1 और 8 में 2 गए 6 और यहाँ बचा 3, स्क्वायर जैसे ही बताओगे यहाँ पे रूट लग जाएगा। और ध्यान देना 361 किसका वर्ग है मेरे भाई 19 का वर्ग है, तो दूसरी संख्या बराबर आपका आ गया y बराबर 19। तो बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत गर्मी है, पूरा टी शर्ट भीग गया है एकदम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 75 एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, फिर दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3, उनके वर्गों का योग 369, तो संख्याओं का योग क्या होगा? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 369 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या है? उन संख्याओं का योग क्या है ना, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिएगा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बिल्कुल आप घबराइए ना, सिर्फ थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत बेजोड़ तरीके से इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। घबराइए ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, कह रहा अंतर 3 है और वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग बताओ। अच्छा एक सेंस लगाओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं लिंदी मेथड से करूंगा तो बहुत भयानक हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रिकी मेथड से करूं तो बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा x बराबर ऐसी कोई संख्या सोचो और y बराबर ऐसी कोई संख्या सोचो जिसको घटा दूं तो 3 पैदा हो जाए, अगर दोनों को संख्याओं का वर्ग कर दूं तो 369 पैदा हो जाए, तो उसी संख्याओं को जोड़ने पे कितना आएगा? मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप x बराबर 15 मान लो और y बराबर 12 मान लो। थोड़ा एक ध्यान देना, अगर x बराबर 15 मानोगे और y बराबर 12 मानोगे, क्या घटाने पे 3 आ रहा है? चलो एक चीज तो प्रूफ हो गया, लेकिन ध्यान देना क्या 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144, क्या जोड़ने पे 369 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल सही, 369 आ रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सही है तो तुरंत आप 12 मतलब कि x बराबर 15 और y बराबर 12 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 7 1 1 2 27 आपका आंसर। मतलब थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, अगर आप सेंस लगा रहे हो। और बाकी SD यादव इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, दिमाग फट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में यहीं पे सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। फिर तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। तीन संख्या है, फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या अनुपात थर्ड संख्या, और तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2 और 3, और तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कह रहे हैं, वर्गों का अनुपात योग करना। वर्गों का अनुपातिक योग करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 1 14 आ गया, ठीक है ना। कह रहा है तीनों संख्याएं बताओ, तो संख्या पूछता तो एक बताता, लेकिन कह रहा संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या निकालो, फिर दूसरी संख्या निकालो, फिर तीसरी संख्या निकालो। तो पहली संख्या कैसे निकलेगा? पहली संख्या का रेशियो 1 और कुल रेशियो 14 और टोटल नंबर 126 है क्या? टोटल नंबर 126 है, तो ध्यान दीजिएगा 14 एकम 14 14 9 126। लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्गों का कह रहा था, ये रूट जो 9 है ये किसका वर्ग है? 3 का। तो ध्यान देना 3 एकम 3, तो पहली संख्या आ गई 3, और दूसरी संख्या पूछा होता 2 है तो 2 3 6, और तीसरी संख्या पूछा तो 3 है तो 3 3 का 9। ये आपका आंसर आ गया
मतलब 3:6:9। तो बहुत बेजोड़ तरीके से आपका आंसर आया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, गजब का आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, मैं ये दोनों मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 भी देख लीजिएगा। 77 क्या बोलना चाह रहा है, देखिए 77 भी देखिएगा, गजब का क्वेश्चन ये भी अपने आप में। 77 कह रहा है निम्नलिखित में वह कौन सी है, कह रहा है निम्नलिखित में वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। निम्नलिखित में से वह संख्या, माना वह संख्या यक्स, प्यार से समझिएगा, माना वह संख्या यक्स जिसमें उसके वर्ग मतलब इसी संख्या का वर्ग जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। मैंने कहा है बोल दे तो इक्वल के उधर फेंकना। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या 4 ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन के अनुसार करेंगे बहुत तगड़ा सॉल्यूशन दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब 15, 16, 18, 20 में कौन सा सही है एकदम अच्छे से देखिएगा। अगर आप ऑप्शन के अनुसार करेंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से बता देंगे। थोड़ा एक बार x बराबर 15 मान कर देखो तो 15 और 15 का स्क्वायर बराबर 240 क्या आता है, तो 15 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। सॉल्व करिए, क्या 240 आ रहा है, तो 5 5 10 के 0 और 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2, देखिए 240 बराबर 240, LHS इक्वल RHS। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे या आंसर LHS इक्वल RHS बराबर कर दे वही आपका ऑप्शन सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कहना चाहता है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, माना वह प्राकृत संख्या यक्स, पहले अच्छे समझना, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग प्राकृत संख्या का मैंने वर्ग कर दिया, प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या मतलब संख्या यक्स का 4 गुना, संख्या यक्स के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त कितना संख्या होता है, प्राप्त संख्या क्या है, प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या मतलब यक्स से 50 अधिक है तो +50, अधिक है तो +50, कम है तो -50। तो कह रहा है वह संख्या है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, 10, 6। थोड़ा सा एक बार 5 रख के देखिए, तो एक बार आप 5 क्वेश्चन नंबर 78 में 5 रख कर देखिए तो बहुत मजा आएगा। 5 रख कर देख लीजिएगा, 3 गुणे 5 का स्क्वायर -4 गुणे 5 और यहाँ पे 5 + 5 50। तो देखिएगा 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंजे 20 बराबर 50 में 5 जोड़ दिया 55। अब 25 ने 75, 75 में 20 घटा दिए 55 बराबर 55, LHS इक्वल RHS। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए यही कह रहा था, एक प्राकृत संख्या के वर्ग में तिगुना और उसी प्राकृत संख्या के 4 गुना को घटाने पर, ठीक है ना, और उसी प्राकृत संख्या से 50 अधिक है मतलब ये सारा चीज इक्वल के उधर रहेगा। मैंने ऑप्शन के अनुसार 5 रख के x के स्थान पे देखा तो बहुत तगड़े से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 78 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 भी बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिएगा बहुत तेज गर्मी है आज। तो क्वेश्चन नंबर 79 भी देखिएगा। 79 कह रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा, मेरे अंदाज से तो शायद -10 और 10 के बीच में ही होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक -9 और एक 9, अगर दोनों का स्क्वायर आप करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81। देखिए दोनों समान हैं, दोनों एक ही धनात्मक संख्या है, तो ये किसके बीच में आते हैं, 9 का स्क्वायर 10 और -10 और +10 के बीच में। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एकदम अच्छे समझिएगा। और कह रहा है यदि उनका औसत
एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 2 पद है और संख्या 2 पद है और 2 ही नीचे होगा, कुल पदों का योग अपन कुल पदों की संख्या। और एवरेज बराबर दे रखा है, औसत बराबर 6 दे रखा है। औसत बराबर कितना दे रखा है? सपोज दैट 1 3 गुना x प्लस वाई एकम x प्लस वाई और 6 दूनी 12, तो निकल कर आया x प्लस वाई बराबर 12। क्योंकि एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग अपन कुल पदों की संख्या, तो पदों का योग कर दिया। पद कौन कौन से थे? x और y, और पद कितने थे? 2, और एवरेज बराबर दे रखा था 6। सॉल्यूशन की x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 12। फिर कह रहे हैं तो उनके घनों का योग बताओ। उनके घनों का उनके घनों का योग कह रहे हैं, उनके घनों का योग बताओ। अच्छा, घनों का योग कह रहे हैं ना, घनों का योग का घन नहीं कह रहा है, घनों का योग बताओ, यही कह रहा है। थोड़ा लेकिन ध्यान दीजिएगा, घनों का योग कह रहा है। इसी चीज को मैं यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक ब्रैकेट्स में x प्लस वाई। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 12। तो 12 का क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ही तो क्वेश्चन में पूछ रखा है। और यहाँ पे 3xy बराबर दे रखा है 32 और x प्लस वाई बराबर दे रखा है 12। तो ध्यान दीजिएगा, 12 का क्यूब होता है 1728 और x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6 3 3 का 9 96 गुणे 12, ठीक है ना, 1728। और ये वैल्यू प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस, क्योंकि 12 छक्का 72 की 2 हासिल लगे 7। अब 12 9 108, 108 में 7 जोड़ दिया 115, ठीक है ना, बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब। मतलब इन दोनों का गुणा करा दे, प्लस में था और प्लस को इधर ले गए तो माइनस में। 8 में 2 गए 6 और 12 में 5 गए 7 और यहाँ बचा 6 6 में 1 गए 5 और यहाँ पे कितना बचा? 576। ये किसके बराबर आ गया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आंसर आ गया 576। तो क्वेश्चन नंबर 80 भी फाइनल हुआ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आ रहा है 576, ठीक है ना। चलिए अच्छे से देखिएगा। अब हमें लग रहा है कोई क्वेश्चन दमदार नहीं है, 81 82 83, तो आप खुद कर सकते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताऊं। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 भी बहुत सिंपल है, ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिएगा। 82 भी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में बता दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस बैच का, आप इसको तो लिख ही लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बता दे रहा हूँ एकदम बेजोड़ तरीके से। क्वेश्चन नंबर 83 और आज वर्गमूल घनमूल चैप्टर का मैराथन क्लास फाइनल हो गया, ठीक है ना। मतलब मैंने आपको एसडी यादव से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनल किया। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, 81 82 बहुत ही नॉर्मल है, आप खुद से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, मैंने मान लिया वह संख्या x है और उसमें उसी संख्या को वर्ग जोड़ने पर कितना परिणाम आता है? 240। वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 16 18 और 20। अब कोई भी एक ऑप्शन आप उठा लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन आप उठा लीजिए। आपको ऐसे एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे और आपको ऑप्शन के अनुसार ही करना है। शायद मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ क्या? चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए उठाइए। तो 15 और प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 240। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। तो 15 यही रहने दीजिए, प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर 240 थे, ठीक है ना। 5 15 से 0 और 2 1 3 मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है। तो 240 बराबर 240, LHS इक्वल RHS। तो दोस्त आज आपका ये चैप्टर यहीं पे फाइनल हुआ। स्क्वायर एंड क्यूब का मैराथन चैप्टर चल रहा था। मैराथन चैप्टर मतलब आपको एसडी यादव बुक से पूरा सॉल्यूशन में दे रहा था। और आपने देखा मैं साथ में ग्राम समाज भी लेके चल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी लेके चल रहा हूँ और मैथ में स्क्वायर एंड क्यूब का मैराथन चैप्टर भी लेके चल रहा हूँ। और आप देख ही रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं आपके सामने तब भी इतनी बेजोड़ तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। और आसान नहीं होता है कैमरे के सामने 1 घंटा वीडियो शूट करना। थक जाता हूँ और थकने के बाद छोड़ी इतनी तेज़ गर्मी है कि आसान नहीं होता खड़ा होना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, इस मैराथन चैप्टर को देखिए। ये वीडियो तब तक पड़ा रहेगा मैं इस धरती पे रहूँ या ना रहूँ। तो आप लोग
एक एक मैंने कहा लाइट में एक बुक उठाइए, वो चाहे SD यादव हो, वो चाहे RS अग्रवाल हो, कभी कोई बुक कमजोर नहीं होती है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए कोई एक बुक अपनी लाइफ में चूज करिए और उस बुक से ही पूरे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से लगाइए। और जब तक आप एक एक क्वेश्चन को ब्रांड तरीके से ना लगा डालिए, और इतनी मैथ्स में क्वेश्चन लगा डालिए, इतनी बार लगाइए, इतनी बार लगाइए, इतनी बार लगाइए कि वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में फैक्ट होकर बैठ जाए, तो दोस्त तभी मजा आएगा पढ़ने में। और अभी तो देख ही रहे हो कि बस दिसंबर तक इतनी वैकेंसियां आ जाएंगी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्त, आज हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और जो भी कमियां हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत ब्लर लगता है तो आप वीडियो को हाई क्वालिटी तक देखिए, 720 मेगापिक्सल पे मैं एडिटिंग करता हूं, तो आप 720 मेगापिक्सल तक मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर मेरे दोस्त कोई भी कमी हो तो आप हमारे उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई अपना चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो बच्चे मैं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन कर रहा हूँ कि पढ़ लीजिए, नहीं अभी नहीं, बाद में पछताओगे। सिर्फ 6 महीना तैयारी करनी है, 60 साल बैठकर आप खाओगे। ये फालतू का स्टेटस DP ये सब लगाना छोड़ दो। अपने जिंदगी में DP और स्टेटस लगाना तब अच्छा लगेगा जिस दिन तुम बहुत सफल हो जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें पूछेगी। और जिस दिन तुम सफल नहीं हो, तुमको अपना ही नहीं पूछेगा मेरे भाई, अपने भाई, अपने बहन, अपनी मम्मी, अपने पापा ही नहीं पूछेंगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर टैलेंट और वो हुनर नहीं होगा। तो ध्यान रखो मेरे भाई, पहले अपने आप में एक सफलता की निशानी चूम कर दिखाओ। आज बीते हुए 2 दिन मेरे साथ ऐसा घटना हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बीमार भी था और घटना भी ऐसी है कि फैमिली से रिलेटेड है। तो प्लीज़ दोस्त, अगर आपको अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा बनाना है और अपने नाम को इतना तगड़ा बना देना है कि नाम सुनते ही आपको पूरा काम हो जाए, तो प्लीज़ दोस्तों लग जाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। और जब तक मंजिल नहीं तब तक हौसले बुलंद रखो, और हौसला तब तक बुलंद रखना जब तक अपने शिखर को न प्राप्ति कर लेना। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।